नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आइए बात करते हैं बिहार के बाढ़ की स्थिति पे। बहुत जगह से मैसेज आ रहा है कि दीपक जी आप बाढ़ पे नहीं बना रहे हैं। नहीं बना रहे थे क्योंकि गुस्सा आ रहा था बिहार के सिस्टम और बिहार के सरकार पे कि समय बाढ़ की स्थिति को जो है देखते हुए नजरअंदाज करना यह सरकार का आदत हो चुका है। हजारों करोड़ रुपया सरकार गरीब के टैक्स को जो है इस बाढ़ के दोहरी नीति में जो है डाल देना, बर्बाद कर देना। पता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ऐसे कंट्री है जो बाढ़ से, प्राकृतिक आपदा से तबाह होते हैं, लेकिन उनके पास भी सॉल्यूशन उन्होंने निकाला और वह करीब 90% बाढ़ से राहत रहते हैं, 10% ही उनका बर्बादी होता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है भारत का जो ऐसे भी आजादी के बाद से सबसे पिछड़ा राज्य रहा और आज भी है और आगे भी लगता है, क्योंकि यहां के नेता और सिस्टम पदाधिकारी जो शीर्ष सिस्टम पे अधिकारी बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार का जो भौगोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर बदले। अगर चाहते तो बिहार जिस तरह से हर साल की भांति बाढ़ में तबाह होते हैं, खासकर सबसे ज्यादा उत्तरी बिहार, तो ये स्थिति जो बिहार का बना हुआ है, इसका जवाबदेही बिहार सरकार और भारत सरकार को भी देना चाहिए। अरबों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया हम लोग बाढ़ राहत के नाम पे हर साल बर्बाद करते हैं, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो। 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, और जो माननीय हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, वह पेशे से इंजीनियर भी है। उन्हें पता है अगर यहां पे इंजीनियरिंग का दिमाग लगाया जाए तो 90% बाढ़ राहत से सुधार हो सकता है और हजारों करोड़ रुपया का बचत भी हो सकता है, जिसका उस राशि का योगदान हम कहीं और लगा सकते हैं। आपको मैं बता दूं, इस बाढ़ में कितने स्कूल नदी में बह गए, कितने गरीब का घर बह गया। सबसे ज्यादा अभी तबाही बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर जिला को करना पड़ रहा है। भागलपुर में तो ऐसे ऐसे घर गंगा नदी में कट के बह गए। तो दोस्तों, बड़ी बात है कि सिस्टम कहां सोया हुआ है। हर साल पता है कि गंगा नदी एक बार बाढ़ बढ़ने के बाद दोबारा भी बढ़ता है। जितिया का पर्व जैसे ही समय नजदीक होता है, दुर्गा पूजा का पर्व होने से पहले एक बार गंगा नदी दोबारा भी बढ़ता है, लेकिन सिस्टम सतर्क नहीं होता है और पूरे बिहार की जनता को इस जान माल की क्षति का भुगतना पड़ता है। किसान को अपने जानवर गाय भैंस को खोना पड़ता है, फसल नहीं मिलता है, और बहुत ऐसे घर है जो अपने परिजन से हाथ धोना पड़ता है। कितने परिजन इस नदी में डूब जाते हैं, गंगा नदी में। कितने के बच्चे, कितने के पति, कितने की पत्नी, नाम नहीं ले सकते हैं। और इस बार तो यह नजारा देखने को मिला दोस्तों बिहार में कि घर, इस बार बेगूसराय जिला में जो है 19 घर जो है पक्का का, खपरेल का नदी में बह गया, कट के धराशायी हो गया। भागलपुर में घर कट के बह गया। बताया जा रहा है कि बेगूसराय में और 25 ऐसे घर हैं जो गंगा नदी में बह जाएगा। तो मेरा यही आरोप है सरकार पे
ससमय रहते इसका व्यवस्था क्यों नहीं होता है? उसके बाद अगर नदी बढ़ रहा है, घरे में घुस गया, घर लोग का तबाह हो गया, पशु कहां पालना है, बच्चे के लिए खाना कहां बनाना है, हर जगह पानी पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन उंगली करते करते आपके पास 2 से 3 दिन लगा देता है। राहत सामग्री जो है समय पे नहीं पहुंचता है। मैं ये आरोप इसलिए लगाता हूं, मैंने ये नजारा मैंने खगड़िया जिला गोगरी अनुमंडल जमालपुर में देखने का देखा। रामपुर एक गांव है, जमालपुर बाजार से नजदीक है। हमारा सहयोगी इरशाद राज वहां कवर करने का काम किया। उनके यूट्यूब चैनल है अपना IR न्यूज इंडिया, उस पे उन्होंने कवर किया। आप देख सकते हैं, वो वीडियो चल रहा है किस तरह से उस रामपुर गांव का स्थिति है। अगर लाश किसी का मृत्यु हो गया, उस लाश को जलाने के लिए जो है नदी को पार करना है, नाव की सुविधा नहीं। किसी को अगर उस घर से बाजार आना है तो कोई नाव की सुविधा नहीं। देखिए वहां की पब्लिक क्या बोल रहा है, सुनती। तो ये स्थिति है, राहत सामग्री नहीं मिला, समय पर व्यवस्था नहीं हुआ, तो वहां की जनता ने जमालपुर बाजार में टावर चौक के पास प्रदर्शन किया। तब जाके यह स्थिति खगड़िया जिला का डीएम अमित पांडे जी, वह जो है 2 दिन बाद पहुंचते हैं जमालपुर और कहते हैं हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्या आपको 2 दिन बाद नींद खुलता है? 1 सप्ताह से बिहार के कुछ जिले बाढ़ से तबाह है। दक्षिणी में आप आइए, बक्सर आरा भी बाढ़ से तबाह है। हर घर पानी पहुंच चुका है। जैसे हर घर नल जल योजना था बिहार सरकार का, इस बार गंगा नदी का हर घर पानी घुस गया। परबत्ता विधानसभा का मैं कहानी बता दूं दोस्तों, परबत्ता विधानसभा के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर संजीव जी। उनको सोशल मीडिया के थ्रू यह कहना पड़ गया कि मैं तमाम प्रतिनिधि या कार्यकर्ता से निवेदन करता हूं, अगर प्लास्टिक या खाने का पैकेट अगर आप छुपा रहे हैं या रख रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। कार्रवाई करेंगे अगर पता चल गया, नहीं तो जो बाढ़ पीड़ित जनता है उसके पास पहुंचाइए। तो ये स्थिति है भ्रष्टाचार में। कुछ जो है दलाल टाइप के जो लोग होते हैं, वह जो अपना घर में जिसके पास लालच होता है वह अपने घर में रख लेता है। आप सोचिए अगर इस तरह की सूचना अगर जनप्रतिनिधि को मिला होगा, तभी तो डॉक्टर संजीव विधायक हैं परबत्ता विधानसभा के, उनको सोशल मीडिया पे आके बोलना पड़ा। और सिस्टम को हर दिन वह मैसेज कर रहे हैं सीओ को कि यहां जाइए वहां जाइए, जो है सहायता जो है किचन चालू किया जाए, रसोई घर चालू किया जाए, खाने का व्यवस्था किया जाए लोगों को जो है जो बाढ़ से निकल के आ रहा है, जिसका घर में खाना नहीं बन रहा है। लेकिन जो बाढ़ से तबाह है उसके लिए तो खाना मिले नहीं मिले, जो बाहर है वह खाना खा रहा है जाके। ये समझने की बात है, एक समझदारी होना चाहिए। और कहता है खाना खत्म हो गया। तो भ्रष्टाचार का एक रूपरेखा नहीं है कि पैसे, लोग यहां पर जो है हर तरह से फायदा उठाता है। अब मैं भ्रष्टाचार का आपको बता दूं कैसे भ्रष्टाचार होता है। जल संसाधन विभाग, आपदा विभाग जो है हर मंत्रालय अपने पास सरकार रखता है, क्योंकि इसका कोई टेंडर नहीं होता है। जब आपदा आता है तो खुलेआम पैसा खर्च करने की जगह 1 रुपया खर्च करता है, 100 रुपया का हिसाब देता है, क्योंकि यहां पे कोई टेंडर नहीं होती है। जिस एजेंसी का साठगांठ होता है, जो एजेंसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम हो या बड़े मंत्रालय विभाग में पकड़ हो, जिसने पैसा दे रखा है, उसे सीधे खुलेआम मिलता है। काम करो, बिल लगाओ, क्या लगाना है कोई हिसाब किताब नहीं। 10 बोरा बांधने के लिए दिया बालू की, 50 बोरा 100 बोरा कोई गिनती नहीं, कोई खाना की सामग्री की नहीं, कितना प्लास्टिक बटा गया, कितना किसान को फसल की व्यवस्था किया गया।
आप सोचिए, इस बाढ़ की जो पब्लिक बोल पाता है उसको तो खाना मिल रहा है, जो किसान का जानवर जिसको फसल चाहिए, चारा चाहिए एक जानवर के लिए, गाय भैंस के लिए, वह व्यवस्था सरकार नहीं के बराबर कर पाता है। करता है गिना चुना पैकेट पहुंचा, भुस्सा पहुंचा, नहीं पहुंचा, बिल बन रहा है, रजिस्ट्री हो रहा है। मैंने बात किया सहयोगी इरशाद राज जी से, तो बताया कि सिस्टम इतने स्लो है कि हम हर दिन वीडियो बना रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन सिस्टम आ रहे हैं, तभी हम लोग को जो है प्रदर्शन करना पड़ा। एक युवा साथी देखिए, प्रतिनिधि है के रूप में कार्य कर रहे हैं कि आम पब्लिक, रामपुर के पब्लिक को रास्ता, सड़क पे जो है पूरे कमर से ऊपर जो है, नाभि से ऊपर पानी है, रास्ता किधर है, किधर गड्ढा है और किधर सड़क है नहीं पता चल रहा है। उसके लिए वहां के लोग खुद ही सरकार के बगैर मदद से अपने परिवार और अपने समाज के लिए जो है रास्ता का जो इंडिकेशन के लिए बांस लगा रहा। ये चीजें समाज में, जब समाज दुख की घड़ी में आता है तो समाज ही काम देता है। यह सिस्टम भ्रष्टाचार का सिस्टम है। इस देश में यही स्थिति है कि बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े सिस्टम जिस दिन चाह ले तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और देश की या बिहार राज्य का उन्नति होगा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। इस समय में, इस दुख के घड़ी में ये लोग मदद की जगह भ्रष्टाचार करते हैं। सीधा मैं आरोप लगा रहा हूं वर्तमान सरकार पे। और मैं एक दोस्त बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज, एक निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया। नवयुग कंपनी पे भ्रष्टाचार और ब्लैक लिस्टेड का भी आरोप है, लगा भी था। गुजरात का एक पुल बनाने के बाद वह कंपनी बिहार में बड़ा बड़ा पुल बना रहा है। आप लोग गूगल पे सर्च करना। और नवयुग कंपनी समस्तीपुर में गंगा की नदी के ऊपर पुल बना रहा है, वह पुल का पाया गिर जाता है। दोस्तों बड़ी बात है। और पुलिया अभी ध्वस्त हो रहा है। एक तो बिहार में नजर लग गया कि पुल धराशायी हो रहा है। 1600 करोड़ का समस्तीपुर का पुल धराशायी हो गया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। एक तरफ पुल और एक तरफ बाढ़ से तबाह आम जनता को राहत की सांस। करीब कल से जो है थोड़ा सा राहत मिला है, पानी का जल स्तर स्थिर हो चुका है। मतलब एक जगह घटता या बढ़ता ये तो। और एक ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं, खगड़िया में कल बड़ा तूफान आंधी आया है। आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह से ब्रेक्स, बिजली की खंभे, तमाम बिजली का पोल गिर चुका है और बिजली का भी आफत हो चुका है। आप देखिए कितने समय में सिस्टम इसको पूर्ण व्यवस्था कर पाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। प्राकृतिक से लड़ाई लड़ने के लिए आपको ससमय तैयार रहना चाहिए। जनता की दुख की घड़ी आने से पहले आप उसका व्यवस्था कर देना चाहिए। जब वह डूब जाता है तब आप एक नौका लेकर जाते हैं उनके किनारे और पूछते हैं कि आप ठीक है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। यह देश और इस राज्य की जनता को भी समझना पड़ेगा। क्या सरकार इसका कोई संपूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या बाढ़ से राहत नहीं दिला सकता? ये तमाम सवाल होना चाहिए। हर साल बिहार का आधा पैसा विकास में जो लगना चाहिए वह बाढ़ में चला जाता है। अगर बाढ़ की स्थिति में अगर 1 लाख खर्च हुआ तो वह खर्च हजारों करोड़ रुपया दिखाकर आधा पैसा आपदा में खत्म कर दिया जाता है। अगर वह पैसा एक बार लगाकर बिहार को राहत कर दे तो वह विकास की ओर लगेगा। लेकिन इन लोगों को पता है अगर यह हो जाएगा तो फिर हम लोगों का भ्रष्टाचार का बोरी पेटी कहां से भरेगा।
तो दोस्तों ये स्थिति है इस बिहार का, और यहां के मुखिया कान में तेल देकर सोए हुए। 20 साल से डबल इंजन की सरकार है और बीच में राजद की सरकार भी बना। मैं राजद से भी सवाल करता हूं, आते हैं तो क्या आपके पास डिफाइंड है कि मैं बिहार को बाढ़ से भी राहत दिलाने का जो है निजात, उसकी जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो, जो भी इंजीनियरिंग लगे, जहां से हो, इसका मैं एक बार अरबों रुपया लगाकर बिहार को जो है 90% बाढ़ से राहत दिलाने का काम करूंगा। नहीं है, दिस इज नॉट ब्लूप्रिंट। वह आज का नया उभरा हुआ पार्टी हो या पुराना पार्टी हो, किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है सबसे ज्यादा अगर पैसा है तो भ्रष्टाचार करना है तो वो आपदा जल संसाधन विभाग में है। और यही वजह है दोस्तों, ये लोग बिहार को हर साल जलमग्न होने देता है, बिहार की जन समस्या को समस्या होने देता है। किसी को कोई मतलब नहीं है। आप लोग बार बार जनप्रतिनिधि को गाली देते हो, एक विधायक, एक एमपी क्या कर सकता है जब तक आपका देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं सुधर जाए, और आपके देश का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम नहीं सुधर जाए। जिस भी जिला का डीएम, अगर पूरे देश का सिस्टम पदाधिकारी सीनियर सुधर जाए, वह मुक्त हो जाए, अगर भ्रष्टाचार नहीं करे, तो 1 साल से 2 साल में हर देश, हर जिला, हर राज्य का रूपरेखा बदल जाएगा। मेरा यही गुस्सा था, इसलिए मैं बाढ़ पे नहीं बना रहा था, क्योंकि मैंने जब देखा भागलपुर में घर कटते हुए और एक एक पैसे से जो घर बनाता है उसका गंगा नदी में जलमग्न हो गया घर, कितना दुख से किसी का परिजन डूब गया। बेगूसराय में 19 घर डूब गया। खगड़िया में जो है लोग अपने जान माल बचाने के लिए तबाह है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। ये चीजें देखकर जो है ना पूरे दिमाग हिल गया दोस्तों। तो इस चीजों को समझना है, और यही ब्रेकिंग न्यूज था। बाढ़ से बिहार तबाह है, सरकार और सिस्टम मालामाल है, और बिहार में भ्रष्टाचार का पुनः जो है चढ़ गया चढ़ावा। समस्तीपुर का गंगा निर्माणाधीन पुल धराशायी हुआ, और आपका भाई, आपका सहयोग चाहिए। मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, सबसे ज्यादा लाइक भी करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर टच करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद।